अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज मेक्स अ लाइफ सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फेलोज़ एंड उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो बेसिकली कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट 2 है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको लिम्फ की डेफिनेशन बताई थी कि जब फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज में से लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर होता है तो उसे हम लिम्फ कहते हैं। मैंने आपको उस फ्लूइड की कंपोजिशन बतानी है और जिसके लिए मैंने ट्रिक क्या यूज़ किया है कि इन पीएच गैसेस, इन में अगर आई को लेंगे तो आई फॉर आइंस, एन को लेंगे तो एन फॉर न्यूट्रिएंट्स, पी को लेंगे तो पी फॉर प्रोटीन्स, एच को लेंगे फॉर हार्मोन्स एंड हार्मोन्स की ई से मैंने इंजाइम्स निकाल दिया एंड गैसेस। इन पीएच गैसेस जो है इसके लिए ट्रिक है कंपोजिशन ऑफ लिम्फ के लिए। आई फॉर आइंस, एन फॉर न्यूट्रंट्स, पी फॉर प्रोटीन्स, एच फॉर हार्मोन्स एंड गैसेस, और गैसेस के ई में से आपने बेसिकली इंजाइम्स निकाल दिया। उसने एक पॉइंट लिखा है, उसने कहा है कि 1/6 ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी का छठा हिस्सा जो है उसमें स्पेसिस हैं और उन स्पेसिस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिस बिटवीन द सेल्स, उनको हम इंटरस्टेडियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेसिकली, इंटरस्टेडियम कहते हैं। आपकी बॉडी का छठा हिस्सा जो है बेसिकली उसमें स्पेसिस मौजूद है आपके सेल्स के दरमियान और उसे हम इंटरस्टेडियम कहते हैं। इस इंटरस्टेडियम के दरमियान जो फ्लूइड मौजूद है उसे हम इंटरस्टेशियल फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। उस यानी इंटरस्टेशियम के दरमियान जो आपके पास फ्लूइड मौजूद है उसे हम इंटरस्टेशियल फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड कहेंगे। ये इंटरस्टेशियल या इंटरसेलुलर फ्लूइड कहाँ से डिराइव हुआ है, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन से। कैपिलरीज में जो डिफ्यूजन हुई है और फिल्ट्रेशन हुई है उसमें बेसिकली ये हुआ है कि वहाँ से ये फ्लूइड डिराइव हुआ है। डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन को मैं पीछे भी बहुत अच्छी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी डिफ्यूजन के बारे में बताती हूँ कि ये एक पैसिव प्रोसेस है, यानी हमें इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन है। वैसे भी जो चीज़ हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बेसिकली ये फ्लूइड जो है वो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन से डिराइव हुआ है। कौन सा फ्लूइड, इंटरस्टेशियल फ्लूइड। अब अगर मैं सिमिलरिटीज पढ़ूँ इंटरस्टेशियल फ्लूइड को और प्लाज्मा के दरमियान, प्लाज्मा बेसिकली जो आपके ब्लड में मौजूद है उसकी बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि दोनों में है जो है वो सेम कंपोनेंट्स मौजूद है। इंटरस्टेशियल फ्लूइड में और प्लाज्मा में सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सेम कंपोनेंट्स मौजूद है, लेकिन एक्सेप्ट इंटरस्टेशियल फ्लूइड में यह है कि प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। क्यों कम है, रीजन यह बताई जा रही है कि प्रोटीन्स कैपिलरीज से आसानी से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए इनकी तादाद जो है वो वहां पे कम है। कहाँ पे कम है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड में कम है या प्लाज्मा में। तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड में जो है वो प्रोटीन की तादाद कम है क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली प्रोटीन्स जो है कैपिलरी से आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिस फ्लूइड, कौन से फ्लूइड की बात की जा रही है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड जो है बेसिकली एक छोटी सी जगह पे फंसा हुआ है। इंट्रैप्ड का मतलब होता है कहीं पे आप फंस जाना, वहाँ पे फंसा हुआ है। किसके दरमियान, प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स के दरमियान ये फंसा हुआ है। और अगर मैं प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स और इंटरस्टेशियल फ्लूइड को कंबाइन करके कहूँ तो का एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेल कौन सा होता है, बेसिकली गाढ़ा टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू जेल कहते हैं। किसे टिश्यू जेल कहा जा रहा है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड को हम टिश्यू जेल भी कह रहे हैं। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंटरस्टेशियल फ्लूइड जो है एक छोटी सी जगह पे बंद है या फंसा हुआ है और किसके दरमियान, आप ये समझ ले सकते हैं कि ये समझिए कि इंटरस्टेशियल फिलामेंट्स हैं, ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड है बेसिकली आपके पास अंदर, और इसके साइड पे क्या है, प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स है। ये आपके पास क्या नजर आ रही है, ये पी फॉर प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का अगर मैं कंबाइन करके देखूँ तो इनका एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिससे मैं क्या कहती हूँ, टिश्यू जेल कहती हूँ। इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके मैं क्या कह रही हूँ कि ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू जेल है। अब मैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड के फंक्शन को डिस्कस करने जा रही हूँ। पीछे मैंने बेसिकली एक फंक्शन डिस्कस किया था, वो लिम्फ नोड का फंक्शन था। इससे पहले हम कंपोजिशन पढ़ चुके हैं लिम्फ की और हमने इंटरस्टेशियल फ्लूइड और प्लाज्मा का बेसिकली सिमिलरिटीज पढ़ी है। अब मैं फंक्शन को डिस्कस करने जा रही हूँ कि इस फ्लूइड की बेसिकली क्या फंक्शन है। फ्लूइड का क्या मतलब है, लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर है और लिक्विड क्या करता है, हमेशा से फ्लो करता है, लेकिन इंटरस्टेशियल फ्लूइड फ्लो नहीं करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डज इंटरस्टेशियल फ्लूइड फ्लो, तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड फ्लो नहीं करता है, ये सिंपली डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज थ्रू द जेल, आसानी से डिफ्यूज हो रहा है। और डिफ्यूजन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, क्या क्या चीजें ये डिफ्यूज करता है। बैंकॉक, आपने एक जगह का नाम सुना होगा बैंकॉक, मैंने उसको वैनकॉक कर दिया। बैंकॉक से मैंने इसको क्या कर दिया है, वैनकॉक। W फॉर वाटर, E फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, N फॉर न्यूट्रिएंट्स, C फॉर सेलुलर एक्सक्रीटा, O फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपको ये 6 चीजें जो हैं ये यहाँ पे डिफ्यूज हो रही हैं इस फ्लूइड में से। तो मैंने एक ट्रिक जो यूज किया इसके लिए, बैंकॉक से मैंने इसे वैनकॉक कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी।
उन्होंने कहा कि ये मटेरियल कहाँ पे एक्सचेंज होता है, ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और बॉडी सेल्स के दरमियान। कैसे एक्सचेंज होगा मटेरियल, ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान होगा, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और बॉडी सेल्स के दरमियान होगा। अगर मैं ये बात डायरेक्टली करूँ, अगर मुझे डायरेक्टली ब्लड से बॉडी सेल्स में चाहिए, दरमियान में इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं चाहिए, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ब्लड से बॉडी सेल्स में जाने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गुजरना ही पड़ेगा। उसने कहा कि टू गेट फ्रॉम द ब्लड टू बॉडी सेल्स, अगर आप देखें टू गेट फ्रॉम द ब्लड टू बॉडी सेल्स मटेरियल मस्ट पास थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ से आपको गुजरना ही पड़ेगा लाजमी। ये चीज़ जो होगी वो मस्ट होगी। मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ जाएं तो आप यहाँ नहीं जा सकते, दरमियान में आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गुजरना पड़ेगा। तो ये कहा कि MCQs टाइप भी आप इसको याद रख सकते कि ये एक MCQs आपको लाजमन यहाँ से गुजरना पड़ेगा अगर आप ब्लड से बॉडी सेल्स में कोई मटीरियल ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैंने लिम्फेटिक बेसिकली सिस्टम पे कुछ MCQs तैयार किए हैं। ये तकरीबन 28 के करीब MCQs हैं। उम्मीद है आपको ये बेसिकली आपकी तैयारी में हेल्प करने में आपको मदद करेंगे। लिखा है कि लिम्फ नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो नेक, एक्जिला और ग्रोइन ऑफ ह्यूमंस। तो कि आपके MCQs ऐसे पूछा जा सकता है बेसिकली एंट्री टेस्ट में कि नेक, एक्जिला, ग्रोइन एंड ऑल ऑफ दीज, तो आप ऑल ऑफ दीज पर टिक कह सकते हैं क्योंकि ये इन तीनों में मौजूद है। लिम्फोसाइट्स मैंने बेसिकली आपको बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम में सेल्स जो है उनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और इनको किसने प्रोड्यूस किया है, लिम्फोइड मैसेज ने प्रोड्यूस किया। किसने प्रोड्यूस किया है, लिम्फोइड मैसेज को हम आगे डिस्कस करेंगे कि यह क्या चीज है। लार्ज लिम्फोइड मैसेज कौन कौन सी हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जर लिम्फोइड मैसेज इन बॉडी आर स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स। अगर आपको वर्ड कहीं स्प्लीन्स, थाइमस, टॉन्सिल्स या एडिनोइड्स में से कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो वो लार्जर लिम्फोइड मैसेज है। लिम्फोइड मैसेज, ऐसे लिम्फोइड मैसेज जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद हैं, स्टमक के लेयर्स में कहाँ पे मौजूद है, तो ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, स्टमक की तीसरी और चौथी लेयर में बेसिकली लिम्फोइड मैसेज मौजूद हैं। और लार्जर लिम्फोइड मैसेज ये 4 हैं आपके पास। तो लिम्फोइड मैसेज अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्टमक में कहाँ पे मौजूद है तो वो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में मौजूद है। ये MCQs 4 MCQs हो गए हैं बेसिकली। ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ये जो मैंने ब्लैक से बेसिकली वर्ड मेंशन किया ये MCQs है, और ब्लू जो है ये एक MCQs की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वो लिम्फ नोड में एंटर होते हैं, और इनको एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स को ड्रेन कौन करता है, बेसिकली इन्फ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स। इफ्रेंट वर्ड मैंने A और E को अंडरलाइन किया, तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि एफरेंट जो है वो लिम्फ नोड में एंटर होते हैं, और इफ्रेंट जो होते हैं वो इनको ड्रेन करते हैं। अब बेसिकली लिम्फ नोड की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि लिम्फ वेसल्स के पास कनेक्टिव टिश्यू के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट भी मौजूद होता है, तो उसे हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स की डेफिनेशन को आप उर्दू में ऐसे समझ सकते हैं, MCQs नंबर 6 है कि लिम्फ वेसल्स में छोटे छोटे कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हैं जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, और जहाँ पे ये बेसिकली छोटे छोटे कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स मौजूद है वहाँ लिम्फोसाइट्स के सेल्स भी मौजूद हैं। तो ये लिम्फ नोड की डेफिनेशन है। फिर बताया जा रहा है कि इंटेस्टाइन में, इन द इंटेस्टाइन, MCQs नंबर 7 है कि इन द इंटेस्टाइन ब्रांचेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज विद इन द विलाय आर कॉल्ड द लेक्टियल। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विलाय के पास ब्लड कैपिलरी नेटवर्क भी है और लिम्फ कैपिलरी नेटवर्क भी है, लेक्टियल जिसे हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में डिस्कस किया था। उसने कहा है कि लिम्फ का फ्लो कैसे मेंटेन होता है, तो ये 4 चीजें, स्केलेटल मसल अगर कोई एक्टिविटी करते हैं, विसरा अगर मूव करेगा, आप सांस लेते हैं, या वेल्व्स बेसिकली वो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ आपकी बॉडी के निचले हिस्से में मौजूद है और किसी चीज़ की बैक फ्लो नहीं होने देते। बेसिकली किसी चीज़ को, जो चीज़ आपकी बॉडी में नीचे जा चुकी है उसको वापस रिवर्स उसका नहीं करते, उसको ऊपर की तरफ जाने में मदद नहीं देते हैं, तो इसको रोकते हैं। अगर ये 4 चीज़ें होती हैं तो फ्लो का लिम्फ मेंटेन होगा। तो अगर आपसे MCQs में पूछा जाए तो आप ऑल ऑफ दीज पे से कर सकते हैं, अपना मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी रखी है मेंशन करने के लिए, AVM बेसिकली A फॉर एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल, V फॉर जो है आपके पास वेल्व्स हैं, M जो है मोमेंट ऑफ विसरा है, एंड B फॉर क्या है आपके पास ब्रीथिंग मोमेंट्स हैं। MCQs नंबर 9 है जिसमें लिखा है कि फ्लो ऑफ लिम्फ इज ऑलवेज टुवर्ड्स, हमने बेसिकली राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरैक डक्ट को मैंने आपके साथ पहली अपनी वीडियो में डिस्कस किया कि फ्लो का लिम्फ हमेशा किस तरफ होगा, थोरैक डक्ट की तरफ होगा, ना कि राइट लिम्फेटिक डक्ट की तरफ हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने थोरैक डक्ट और लिम्फेटिक डक्ट को जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट को डिस्कस किया। तो फ्लो का लिम्फ हमेशा किसकी तरफ होगा, फ्लो ऑफ लिम्फ इज ऑलवेज टुवर्ड्स थोरैक डक्ट। फिर बताया जा रहा है कि इंटरस्टेशियल स्पेसिस किस में लार्ज होती हैं। इंटरस्टेशियल स्पेसिस जो हैं वो लार्ज हैं ब्लड कैपिलरी स्पेसिस में, लार्ज ब्लड कैपिलरी स्पेसिस में नहीं है, लार्जर देन जो यानी लिम्फेटिक सिस्टम में जो स्पेस मौजूद है वो ब्लड कैपिलरीज की स्पेसिस से बड़े हैं, इसी वजह से इंटरस्टेशियल स्पेस में से ज़्यादा चीज़ें गुजर सकती हैं।
तो स्पेसिस किसके दरमियान बढ़े हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसिस जो ब्लड कैपिलरीज के स्पेसिस से ज़्यादा हैं और इसी वजह से लिम्फेटिक सिस्टम में से ज़्यादा चीज़ें गुजर सकती हैं। अब फिर एमसीक्यूज नंबर 11 है कि लिम्फ वेसल्स एम्प्टी कहाँ पे होते हैं, तो लिम्फ वेसल्स एम्प्टी इन द वेन्स। एमसीक्यूज नंबर 12 ये है कि लिम्फ इज अ फ्लूइड इन ट्रांजिट बिटवीन इंटरस्टेशियल फ्लूइड एंड ब्लड। लिम्फ का जो फ्लूइड है वो किसके दरमियान एक राब्ते का जरिया है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड के दरमियान और ब्लड के दरमियान। ये बेसिकली राब्ते का एक ताल्लुक का जरिया है ये लिम्फ जो फ्लूइड है। एमसीक्यूज नंबर 13 ये है कि लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड्स ब्लाइंडली इन। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ पे एंड होती हैं, बॉडी टिश्यूज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ पे एंड होंगी, बॉडी टिश्यूज में एंड होंगी। एमसीक्यूज नंबर 14 ये है कि बॉडी टिश्यूज में जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की एक्युमुलेशन, यानी एक्युमुलेशन का मतलब है जमा होने की वजह से है। तो ये फोर्स द ब्लड इनटू, ये ब्लड को क्यों फोर्स करती है कि तुम कहाँ जाओ, लिम्फ कैपिलरीज में। कहने का मतलब यह है, उसने एमसीक्यूज में ये पूछा है कि बॉडी टिश्यूज में जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है वो बेसिकली जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टेशियल फ्लूइड के जमा होने की वजह से है। और ये प्रेशर किसको फोर्स, ये प्रेशर जो है बेसिकली ब्लड को फोर्स करता है कि तुम कहाँ पे जाओ, तो आपने ऑप्शन पे टिक करना है कि लिम्फ कैपिलरीज पे, ठीक है। लिम्फेटिक एमसीक्यूज नंबर 15 है कि लिम्फेटिक सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ द मटेरियल, कहाँ से, बॉडी टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू द ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली मटेरियल को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट या करता है या वापस लाता है, टिश्यूज से ब्लड की तरफ या ब्लड से टिश्यूज की तरफ। फिर आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली ये लिम्फेटिक सिस्टम का मैंने एक चेन बनाई है कि कैसे स्टार्ट होता है। मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लिम्फेटिक, अपनी पिछली वीडियो में सबसे पहले फ्लो चार्ट में, लिम्फेटिक सिस्टम के सबसे पहले फ्लो चार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लिम्फ कैपिलरीज से स्टार्ट होता है। लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं आपस में तो लार्ज स्मॉल लिम्फ वेसल्स बनते हैं, स्मॉल लिम्फ वेसल्स से लार्ज लिम्फ वेसल्स बनते हैं। फिर क्या होता है, वो थोरेइक लिम्फ डक्ट में एंटर होते हैं और इसके बाद वो सबक्लेवियन वेन में। तो लिम्फेटिक सिस्टम का आपने ये याद रखना है कि मैंने एक चेन बनाई है और इसके ऊपर नंबरिंग भी किया है 1 2 3 4 एंड 5। तो लिम्फ कैपिलरीज से स्टार्ट होगा, लिम्फ कैपिलरीज आपस में मिलेंगी तो स्मॉल लिम्फ वेसल्स बनेंगी, फिर लार्ज लिम्फ वेसल्स बनेगी, फिर वहां से लिम्फ कहाँ पे जाएगा, थोराइक लिम्फ डक्ट में जाएगा एंड देन सबक्लेवियन वेन में। एमसीक्यूज नंबर 17 ये है कि लिम्फ नोड फिल्टर। लिम्फ नोड किसको फिल्टर करते हैं, लिम्फ को। और स्प्लीन जो तिल्ली है वो किसको फिल्टर करती है, ब्लड को। तो ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखने के, लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करेगा और स्प्लीन जो है वो ब्लड को फिल्टर करेगी। फिर आपको एमसीक्यूज नंबर 19 ये बताया जाता है कि जब ब्लड एक्सपोज होता है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स के सामने, तो ये डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को और पुराने रेड ब्लड सेल को। तो मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स जो हैं बेसिकली, मैक्रोफेजेस को हम इम्यून सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ये इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं जो बेसिकली आपकी फॉरेन पार्टिकल्स को मारने में मदद करते हैं। तो ब्लड जो ही एक्सपोज होता है मैक्रोफेजेस के सामने, जो ही नजर आता है मैक्रोफेजेस को, जो ही पता चलता है कि ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, तो ये इनको रिमूव कर देता है। बेसिकली ये ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यूज टाइप तो नहीं है। ये बताया जा रहा है कि एमसीक्यूज नंबर 20 ये है कि जब आप कोई फैटी मील खाते हैं, आपने कोई ऐसा खाना खाया जिसमें फैट्स मौजूद हैं, तो फैट ग्लोब्यूल जो है 1% ऑफ लिम्फ बनाते हैं। कितने परसेंट बनाते हैं, फ्लूइड का 1% बनाते हैं। लिम्फ का जो फ्लूइड है इसका 1% बनाते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज नंबर 20 याद रखिएगा। इसके बाद जो है एमसीक्यूज नंबर 21 में डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें उसने कहा है कि लेक्टियल्स ऑफ विली अब्जॉर्ब द लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय इंटेस्टाइनल सेल्स आफ्टर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स आर अब्जॉर्ब्ड। उसने कहा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली जो विलाए मौजूद है वो किसको अब्जॉर्ब करते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स को अब्जॉर्ब करते हैं। और ये इनको रिलीज कौन करता है, फैट ग्लोब्यूल्स अब्जॉर्ब हुए तो ये रिलीज हुए इंटेस्टाइनल सेल से। और कब रिलीज हुए, जब ये प्रोडक्ट्स अब्जॉर्ब हो गए थे। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन टाइप बेसिकली लाइन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो फैट ग्लोब्यूल्स को अब्जॉर्ब करती है और जब ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये इंटेस्टाइनल सेल्स के जरिए से रिलीज हो जाते हैं। फिर आपके पास एमसीक्यूज नंबर 22 है जिसमें कहा है कि अगर पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स इन सर्टेन डिजीजेज इज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ डेड लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। लिम्फ नोड्स में जो पेनफुल स्वेलिंग्स होती हैं, अगर आपका लिम्फ नोड स्वेल कर गया है तो वो क्यों हुआ है, उसकी वजह से, एक्युमुलेशन की वजह से हुआ है आपके। इसका मतलब यह है कि वहां पे डेड लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो एक्युमुलेट हो गए, जमा हो गए हैं, तो इस वजह से तो ये आपके पास एक रीजन आ जाती है। एमसीक्यूज नंबर 23 है कि लिम्फ नोड्स हैव लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस दैट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। लिम्फ नोड्स के पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, बेसिकली लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस मौजूद है जो बैक्टीरिया और वायरसेस को मदद करने में मदद करती हैं, मारने में मदद करती हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस अगर डेड हो जाए, जब इन्होंने
बैक्टीरिया और वायरसेस को मार दिया होता है तो ये बेसिकली खुद भी डेड हो जाते हैं और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये डेड स्ट्रक्चर जो है ये जिन्होंने अपना काम कर लिया ये एक्सक्रीट ना हो तो तब आपको पेनफुल स्वेलिंग्स होती हैं। लिम्फ नोड्स के पास बेसिकली लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस दोनों होती हैं। मैक्रोफेजेस इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट है जो बेसिकली आपके फॉरेन पार्टिकल्स को मारने में मदद करता है। MCQs नंबर 24 ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम्स हेल्प टू डिफेंड अगेंस्ट, तो ये फॉरेन इन्वेडर्स आप कहेंगे कि फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ आपकी मदद करता है। MCQs नंबर 25 ये है कि लैक्टियल्स ऑफ कैपिलरीज इनसाइड विली ऑफ इंटेस्टाइन। MCQs नंबर 25 ये है कि लैक्टियल्स वो कैपिलरीज हैं जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है, तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 26 ये है कि लार्जेस्ट लिम्फ वेसल, सबसे लार्जेस्ट लिम्फ वेसल कौन से है तो वो थोराइक डक्ट है आपके पास, याद रखिएगा। 27 ये है कि लिम्फ वेसल्स विच कैरी द फ्लूइड टुवर्ड्स द लिम्फ नोड्स, ऐसे लिम्फ वेसल्स जो लिम्फ नोड्स से फ्लूइड को बेसिकली ले जाते हैं उन्हें हम एफरेंट लिम्फ वेसल्स कहते हैं। और ऐसे लिम्फ वेसल्स जो लिम्फ नोड से अवे जो है वो फ्लूइड लेके आते हैं उन्हें हम इफरेंट लिम्फ वेसल्स कहते हैं। MCQs नंबर 25 ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक फंक्शन ये भी है कि वो एक्सेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्रोटीन को बेसिकली रिटर्न करता है। नीचे मैंने एक नोट लिखा है और नोट में ये बात मेंशन है कि नंबरिंग 1, 2, 3 आर द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स। आप इस पेज पे देख सकते हैं, इस पेज पे बेसिकली आपको जो नंबरिंग नज़र आ रही है, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो एक नंबरिंग जो है वो बेसिकली आपके पास MCQs नंबर 23 पे है, एक नंबरिंग जो है बेसिकली MCQs नंबर 21 पे है और एक नंबरिंग जो है बेसिकली MCQs नंबर 28 पे है। तो ये नंबरिंग जो तीनों नंबरिंग्स हैं बेसिकली, ये तीनों नंबरिंग्स जो हैं बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम्स के फंक्शंस हैं। 28 के करीब, तकरीबन 30 के करीब जो MCQs है मैंने लिम्फेटिक सिस्टम से आपको डिस्कस कर दिए हैं। ये MCQs मैंने पंजाब और फेडरल की बुक से उठाए हैं। उम्मीद है ये आपके एंट्री टेस्ट की तैयारी में आपको मदद करेंगे। इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।